गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेके आया हूं जो कि जेपीएससी के पेपर 2 को ध्यान में रख के लाया गया है। और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हर दिन जो है वो नए नए वीडियोस में लेके आऊँगा और सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इसी उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल्स में पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके लाइक करने से जो है मुझे अगले वीडियोस को बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा कुछ नहीं। बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीरीज़ बाय सीरीज़, वीडियो बाय वीडियो जो है मैं लाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन जो है वो झारखंड मूवमेंट से है। कुछ क्वेश्चंस तो हु इज़ सदान इन झारखंड, जैसा कि एक टॉपिक है सदान, जो झारखंड के सदान के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हु इज़ सदान इन झारखंड। तो अगर आपने सदान पढ़ा है, सदानों के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये ट्राइबल नेटिव तो नहीं है। ठीक है, ट्राइबल ऑफ अनदर स्टेट इन झारखंड, ये दूसरे ट्राइबल स्टेट की ट्राइबल हैं, ऐसा भी नहीं है। पीपल सेटल इन झारखंड फ्रॉम अदर स्टेट, बाहर से आके सेटल हो गए, ऐसा भी नहीं है। बल्कि ये यहीं के लोग हैं। ठीक है, नॉन ट्राइबल नेटिव्स हैं, ये यहीं के लोग हैं, बट ये ट्राइबल पीपल नहीं थे। ठीक है, तो इनको जो है सदान बोला जाता है। ये अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, तो इनको सदान बुलाया जाता था। बट इंग्लिश पीपल जो थे, अंग्रेज जो लोग जो थे, उन्होंने इसको गलत तरीके से डिफ़ाइन किया था और इन्हीं सदानों को जो है उन्होंने दीकू के रूप में दिखाने की कोशिश की थी। दीकू मीन्स परेशान करने वाला, आउटसाइडर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। सदान जो है वो झारखंड के ही नॉन ट्राइबल नेटिव्स हैं एंड दे वेयर लिविंग फ्रॉम एजेस। असुर जो प्रजाति है, ट्राइब है, जो सबसे पुरानी प्रजाति है, ट्राइब है हमारे झारखंड में, उससे भी पहले समय से सदान के लोग जो हैं, सदानी लोग जो हैं, वो यहाँ पर रहते आ रहे हैं। ठीक है, उसके साक्ष्य भी मिले हैं और इससे पता चलता है कि सदान के यहीं के लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। सदान्स आर रेसियली रिलेटेड टू। सदान जो हैं किससे रिलेटेड हैं? आर्यन से, द्रविड़वंशी से, मंगोलॉइड से, या दोनों से? तो आंसर होगा डी, यानी कि आर्यंस और द्रविड़वंशी दोनों से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीफ ऑफ द सदान्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू? रिलीजियस बिलीफ के अनुसार सदान्स के कौन सा स्टेटमेंट सही है? सदान्स आर वर्शिपर्स ऑफ सूर्य एंड मनसा, क्या ये सही है? सदान्स डू नॉट वर्शिप द डेटी, क्या ये देवता देवी की पूजा नहीं करते हैं? सदान्स आर फ्री फ्रॉम प्रीस्टहुड एंड रिचुअलिज्म, तो क्या है? या फिर ऑल द ऑफ द अबव, कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, पूजा तो करते ही हैं सदान लोग, ठीक है ना। सदान सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रीस्टहुड और रिचुअलिज्म, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, यानी कि राइट आंसर जो है सदान्स आर वर्शिपर्स ऑफ सूर्य एंड मनसा। ठीक है, इस तरह से अगर आप आंसर को रूल आउट करके भी बनाएंगे तो भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदान सोसाइटी इज़। अब सदान के सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन है, क्या वो पैट्रियार्कल है या मैट्रियार्कल है? ठीक है, या दोनों ही है, या नन ऑफ द अबव है? तो देखिए, जितनी भी सोसाइटी झारखंड में रही थी, सिर्फ एक दो सोसाइटी को छोड़ करके, जैसे कि हो जो ट्राइब थी ना, सदान तो अलग हो गई, ट्राइबल में भी हो जो ट्राइब है, उसमें मैट्रियार्कल कुछ समय के लिए उनकी सोसाइटी थी, लेकिन बाद में वो भी पैट्रियार्कल हो गई। तो इसका आंसर जो है वो पैट्रियार्कल होगा। ठीक है, पुरुष प्रधान जो बोला जाता है उसी को बोलते हैं पैट्रियार्कल। ठीक है, यानी कि आपकी जो हेरिडिटरी है, आपकी जो आपका इनहेरिटेंस है, जो वंशानुक्रम है, वो पिता के नाम से ही चलता रहेगा, उसी को बोलते हैं पैट्रियार्कल। याद रखना है, मैट्रियार्कल मतलब माँ से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेरा वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चेरा जो रूलर थे वो इनमें से कहाँ पर थे? हजारीबाग, पलामू, धनबाद या रांची? द राइट आंसर इज पलामू। यू मस्ट रिमेंबर कि चेरो जो जाति थी वही चेरा से चेरो आया है, वो कहाँ थी? पलामू में थी। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्कर्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स ऑफ जमशेदपुर वेंट ऑन स्ट्राइक इन। कौन से साल में ये लोग स्ट्राइक पे गए थे? द राइट आंसर इज 1918। ठीक है, इसको याद आपको रखना है। तो थोड़ा सा इसमें एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर ये सेटअप कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पर वर्क जो है वो शुरू हो गया था, आई थिंक 1911 या 14, तो आई एम नॉट कन्फर्म। तो इसको आप ज़रूर चेक कर लेंगे कि यहाँ पर काम सब कब शुरू हुआ था टाटा स्टील में। लेकिन जो
टाटा स्टील जो आयरन एंड स्टील कंपनी है उसमें जो स्ट्राइक हुई थी वो 1918 में हुई थी। इतना आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। When did महात्मा गांधी come to झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम? These are very important क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपको तो पता ही होना चाहिए कि महात्मा गांधी बहुत बार आए थे झारखंड, लेकिन उनमें से पहली बार कब आए थे। तो देखिए महात्मा गांधी जो है यहाँ पर 1917 में आए थे, जून 4 में, ठीक है ना। आने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ हुई थी और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अगर आप पढ़ेंगे मॉडर्न झारखंड में या फिर झारखंड 1857 के रिवोल्ट के बाद से जो आप झारखंड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर पता चलेगा कि गांधी का जो एंट्रेंस है मॉडर्न झारखंड बनने में या पूरा जो झारखंड के इंडिपेंडेंस में, तो वो यहाँ पर कैसे कैसे काम हुआ था वो आप यहाँ पर आराम से पढ़ पाएंगे। Where was मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डिटेन फॉर 3 years? सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो आपको याद होना चाहिए कि झारखंड में 53rd जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, उसके ये अध्यक्ष थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के लीडर थे। तो ये जो हैं इनको ना डिटेन किया गया था 3 सालों तक यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा, और वो कहाँ पर, रांची में किया गया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। When was हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कमेटी स्टैब्लिश? हजारीबाग की डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी, ये आपको याद रखना है। 1920 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन झारखंड। झारखंड का सबसे प्रोमिनेंट सेंटर जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, रांची इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ था, आपको याद होगा, कपड़े उपड़े जलाए गए थे, ठीक है ना, बहुत कुछ हुआ था। यहाँ पर आप पढ़ेंगे जब पता चलेगा आपको। Where was 16th session of Bihar Student Conference held in October 1921? 1921 में बिहार का स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था अक्टूबर के महीने में? एंड द राइट आंसर इज हजारीबाग, यू मस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। हजारीबाग में ही जो है हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्पीयर हेडेड द नॉन सरेंडर मूवमेंट इन झारखंड? तो नॉन सरेंडर मूवमेंट में किसने जो है यहाँ पर स्पीयर हेड यानी कि मुख्य भूमिका जो है निभाई थी? एंड द राइट आंसर इज विष्णु माधुरी। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। 12 क्वेश्चंस करने के बाद अब हम लोग जो हैं वो जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th वन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट 26 जनवरी 1930 इज सेलिब्रेटेड एज फुल इंडिपेंडेंस डे इन झारखंड? कौन से डिस्ट्रिक्ट में 26 जनवरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद कीजिए, तो इसको जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, खूंटी, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। तो आपको याद रखना है सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड में इसको मनाया गया था, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे के रूप में। व्हेन वाज जवाहर दिवस डे ऑर्गेनाइज? जवाहर दिवस डे यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो है, तो ये देखिए ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है सिंपली। इन विच जेल वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केप्ट एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? किस जेल में रखा गया था उनको? सो हजारीबाग की जेल में रखा गया था, ये याद रखना है। व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट रांची फॉर द लास्ट टाइम? रांची कब आए थे महात्मा गांधी लास्ट टाइम में? 1914 में आए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द 53rd एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कन्वेंशन यहाँ हुआ था झारखंड में, एंड वो जो है रामगढ़ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। हु प्रिसाइडेड ऑफ द रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एंड द राइट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। Next question is on August 14, 1942, the school students of which district took out a procession and started the Quit India movement? तो अगस्त 14 को 1942 में स्कूल स्टूडेंट्स ने जो है एक क्विट इंडिया मूवमेंट में भूमिका निभाई थी। कौन से स्टेट की या कौन से डिस्ट्रिक्ट की, आई शुड से, एंड द राइट आंसर इज रांची। अंडर हुज लीडरशिप डिड द मानगढ़ ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट इन 1913? तो किसके लीडरशिप में मानगढ़ ट्राइबल मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था 1913 में? मानगढ़ ट्राइबल मूवमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं विनोदानंद झा, नायक गुरु,
हेमंत कुमार बोस, सरस्वती देवी। तो आपको याद रखना है नायक गुरु इज द राइट आंसर। हु वॉज बीइंग कॉल्ड एज द जतिन बग्गा ऑफ हजारीबाग। देखिए काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी हाई लेवल के हैं, काफ़ी टफ लग रहे होंगे, बट इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स जेपीएससी में। कोई इजी क्वेश्चंस, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, रेयरली, बट जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। और जेपीएससी का ट्रेंड रहा है काफ़ी साल और डेट्स पूछने का, तो उसको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वॉज बीइंग कॉल्ड एज द जतिन बग्गा ऑफ हजारीबाग। जतिन बग्गा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह, दुर्गादास बनर्जी, ज्योति पंत राय, नन ऑफ दीज। जतिन बग्गा जो है राम विनोद सिंह को कहा जाता है। हु डिड तिलका माझी टारगेट एंड किल बाय यूजिंग देयर एरो। तिलका माझी द फर्स्ट मार्टियर ऑफ झारखंड, है ना, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई में मरे, तो उन शहीद हुए एक्चुअली आई शुड से। तो वो कौन थे? तो तिलका माझी जो है उन्होंने किसको मारा? यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि तिलका माझी ने किसको मारा अपने तीर से, एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ठीक है, कैप्टन क्लीवलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर तिलका माझी वाज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश। कौन से साल में तिलका माझी को अरेस्ट किया था? दैट द राइट आंसर 1785। वेयर डिड द ब्रिटिश हैंग तिलका माझी। उनको कहाँ पर हैंग किया गया था? तो भागलपुर में, ठीक है। व्हेन वाज बिरसा मुंडा बॉर्न। बिरसा मुंडा भगवान के धरती आवा, है ना, झारखंड के भगवान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है कितनी तारीख को हुआ था? तो आपको याद रखना है इनके जन्म के डेट से ही जो है झारखंड का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन झारखंड का निर्माण भी हुआ था, नवंबर 15 को, ठीक है, 1875 को। याद रखना है नवंबर 15, 1875। हाउ मच मनी डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कीप एज ए रिवार्ड ऑन द अरेस्ट ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के ऊपर कितने रुपए का रिवार्ड रखा गया था? तो 500 रुपीज़ का। व्हाट वाज द रीजन साइटेड एज फॉर बिरसा मुंडाज डेथ बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बिरसा मुंडा की डेथ का कारण क्या दिया गया था? द आंसर वाज कॉलेरा। वेयर डिड बिरसा मुंडा डाई। बिरसा मुंडा की डेथ कहाँ कब हुई थी? वैन हुई थी। वैन पूछा जा रहा है, तो 2 जून 1900, 9 जून 1900, 9 जून 1905, मई 1905। देखिए हुई तो उनकी डेट जो हुई थी वो 1900 में ही हुई थी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, एंड द राइट आंसर इज 9 जून, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड 28 क्वेश्चन एंड आई थिंक द क्वेश्चंस आर वेरी ग्रेट। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर जो है ठोक दें, और जल्दी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे बहुत सारे ज़बरदस्त क्वेश्चंस जो है मैं लगातार लेकर आता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिरसा मुंडा स्टार्टेड द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन मुंडा सोसाइटी एंड बिकेम द प्रमोटर ऑफ। कौन से मतलब बिरसा मुंडा ने कौन से धर्म का प्रमोट किया था? तो ऑब्वियसली बिरसाइट, यानी कि बिरसा से ही बिरसाइट आया है, ठीक है। When did the first European arrival happen in झारखंड। यूरोपियन अराइवल, जो पहला यूरोपियन अराइवल वो कब हुआ था झारखंड में? तो आपको पता करना है कि सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम से होकर जो है पहले यूरोपियन जो हैं वो आए थे, ठीक है, एंड द आंसर इज 1767। विच रिबेलियन डिड बुद्धा भगत वॉज एसोसिएटेड विद। बुद्धा भगत जो है कौन से रिबेलियन से एसोसिएटेड थे? तो बुद्धा भगत जो हैं वो कोल विद्रोह से, ठीक है, कोल विद्रोह से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कैप्चर बुद्धा भगत हाउ मच रिवॉर्ड वॉज प्लेस्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश। बड़ी परेशान किया हुआ था कोल विद्रोह ने, तो इसीलिए इनका जो रिवॉर्ड भी था वो थोड़ा ज़्यादा था, 1000 रुपीज़, ठीक है। व्हेन डिड बुद्धा भगत डाई। बुद्धा भगत की डेथ कब हुई थी? तो आपको याद रखना है हम लोग यहाँ पर वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, तो डेट वो है, बट बुद्धा भगत की डेथ जो है February 14, 1832 हुई थी, ठीक है, 1832 को। विच जेल वॉज रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी जो है उनकी उनको किस जेल में रखा गया था? ठीक है, तो रानी सर्वेश्वरी जो है उनको रखा गया था भागलपुर के जेल में, ठीक है। व्हेन वाज सिद्धू कान्हू हैंग्ड। सिद्धू कान्हू को कब फांसी पे लटकाया गया था? इट्स अ क्वेश्चन, व्हेन वाज सिद्धू कान्हू हैंग्ड। तो देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जुलाई 26, 1856, या दिसंबर 26, 1857, मार्च 10, 1860, या नवंबर 15, 1857। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ, ये ट्रिक्स हमेशा तो काम नहीं करेगा, बट जब भी काम करेगा वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। देखिए सही आंसर को कन्फ्यूज़ करने के लिए जो है वो थोड़ा सा मतलब इस तरह के दिया जाता है। देखिए 26 तारीख तो है, ये आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि 2-2 26 तारीख दी हुई है यहाँ पर, 10 और 15, तो ये तो नहीं होंगे, 26 तारीख है।
लेकिन कौन सा महीना है ये कंफ्यूज करने के लिए साथ में साल भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया, तो ये काफ़ी आसान हो गया आंसर। जुलाई 26 इज़ द राइट आंसर। 1856 में ही उनको फांसी दे दी गई थी। संथाल विद्रोह के सिद्धू कान्हू जो हैं जनक थे, ठीक है ना। वेयर डिड चांद भैरव डाई? चांद भैरव भी सिद्धू कान्हू के दोनों भाई ही हैं, चांद भैरव, ठीक है। सिद्धू जो है राजा थे, कान्हू जो है मंत्री थे, चांद इस तरह से इनको दिया गया था, ठीक है ना, अपना अपना ड्यूटी। चांद भैरव भी उसी में थे। ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे संथाल विद्रोह में। तो इनको जो है कहाँ इनकी मौत हुई थी? तो इनकी मौत जो हुई थी वो बड़हैत में हुई थी, ठीक है। Now question number 37. We are moving to question number 37. Where did Sidhu Kanu on 30 June 1855 addresses the public meeting? सिद्धू कानू ने 30 जून को, ये याद रखना है, 30 जून 1855 को कहाँ पर पब्लिक मीटिंग की थी? तो ये की थी भगनाडी में, ठीक है। From where did सिद्धू कानू arrested in February 1856? तो 1856 से सिद्धू कानू को कहाँ से अरेस्ट किया गया था? तो आपको याद रखना है ऊपरबंद। ऊपरबंद जगह है जहाँ से उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। हु स्टैब्लिश द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ रांची? तो जगन्नाथ टेम्पल जो है रांची में है, उसको स्टैब्लिश कौन किए थे? ठाकुर रानी साहब, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, नीलमणि सिंह, गणपत राय। तो ये राज हो नहीं, राय होगा। तो राइट आंसर इज ठाकुर अनीसा, ठीक है। उन्होंने ही जो है जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया था, और उसी समय से जो है जगन्नाथ यात्रा जो है काफ़ी चल रही थी, फेमस थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बॉर्न? जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे उनकी जन्म कहाँ हुई थी? सो इनका जन्म जो है वो हुआ था क्या? रामगढ़, चूटिया, सतरंजी, गुमला। द राइट आंसर इज सतरंजी। विच रिबेलियन डिड ठाकुर विश्वनाथ सहदेव लीड? कौन से रिबेलियन को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने लीड किया था? डोरंडा मिलिट्री रिवोल्ट, खैरवार रिबेलियन, चेरो रिबेलियन, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज डोरंडा मिलिट्री रिवोल्ट। उन्होंने इसको लीड किया था। 1857 की समय की बात हो रही है। इन द मिलिट्री कूप द कलीग्स ऑफ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव वेयर? इसमें मिलिट्री कूप में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के कलीग्स कौन कौन से? विश्वनाथ राय, गणपत राय, अनीसा, उमराव सिंह। तो गणपत राय जो हैं उनके कलीग थे, ठीक है। व्हेन वाज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हैंग्ड? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब हैंग किया गया था? यहाँ पर ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। मार्च 10, 1860, August 20, 1859, 16th April 1858. So the right answer is, I think, 16 अप्रैल। यस, 16 अप्रैल को 1858 को इनको हैंग किया गया था, और इन्हीं के साथ ही गणपत राय को 23 अप्रैल को हैंग किया गया था। तो ये दोनों को आमने सामने ही एक हफ्ता के अंदर ही हैंग किया गया था। विच प्लेसेस वॉज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हैंग? कहाँ पर इनको हैंग किया गया था? रांची में जिला स्कूल के बिल्कुल गेट पर जो है इनको हैंग किया गया था। व्हेन वाज शेख भिखारी बॉर्न? शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1831 में। इसको याद कर लेना है, मैंने बिल्कुल याद किया हुआ है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो आप भी इसको याद कर लेंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे। 2-3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शेख भिखारी वॉज द दीवान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो शेख भिखारी जो है इनमें से किसके दीवान थे? विश्वनाथ सहदेव के, उमराव सिंह के, घासी सिंह के, या नीलमणि सिंह के? तो शेख भिखारी जो है उमराव सिंह के दीवान थे, ठीक है। वेयर वॉज शेख भिखारी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश? शेख भिखारी को कहाँ अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? चुट्टूपालू वैली में, राजमहल हिल में, सारंडा फॉरेस्ट में, नन ऑफ द दीज। तो राइट आंसर इज चुट्टूपालू वैली। यहीं पर इनको अरेस्ट भी किया गया और यहीं पर इनको फांसी भी दी गई थी। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन वो, व्हेन वाज शेख भिखारी हैंग बाय द ब्रिटिश? तो नवंबर 15, 1858, मार्च 10, 1858, जनवरी 8, 1858, या दिसंबर 8, 1858। सो द राइट आंसर इज, कब इनको हैंग किया गया था शेख भिखारी को? तो राइट आंसर इज नवंबर 15, 1858। अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख भिखारी वेयर डिड द रिबेलियन टेक प्लेस ऑन ए वाइड स्केल? तो रिबेलियन कहाँ हुए थे वाइड स्केल में, ठीक है। तो ये जो हुए हैं शेख भिखारी के नेतृत्व में, आई थिंक हुए थे हजारीबाग में, ठीक है। इन विच विलेज टीके तुमराव सिंह वॉज बॉर्न? कौन से विलेज में टीके तुमराव सिंह का जन्म हुआ था? एंड द राइट आंसर इज खटंगा, ठीक है। बाकी आपको देखना नहीं है। व्हेन वाज टीके तुमराव सिंह हैंग? टीके तुमराव सिंह को कब हैंग किया गया था?
देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि इनको जो है नवंबर में किया गया और 15 में, और यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कब इनको किया गया। तो आई थिंक वेरी क्लोज होगा, ये 1858 दिसंबर होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, तो थोड़ा इसको आप ज़रूर एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, दोनों ही डेट्स को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सही आंसर है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर कौन सा सही आंसर होगा वो ज़रूर आप लिखेंगे। थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 जो है, विच रिवोल्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गंगा नारायण हंगामा। तो गंगा नारायण हंगामा जो है संथाल रिबेलियन, खरवाड़ मूवमेंट, भूमिज रिबेलियन, नन ऑफ दीज। तो ये जो है भूमिज रिबेलियन को ही गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच रिबेलियन डिड फूल झानो सिस्टर प्ले। तो देखिए फूल झानो, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूल झानो ये सब भाई बहन थे। तो ये फूल झानो जो है दोनों बहनें थी, और जो ऑब्वियसली जब सिद्धू कान्हू ने संथाल रिवोल्ट में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उनकी बहनें भी इसी में थी, ठीक है ना, उनकी बहनें भी इसी में भाग ली थी, और द राइट आंसर विल बी संथाल रिबेलियन। नेक्स्ट, वेयर डिड नीलांबर पीताम्बर ब्रदर्स लीड द रिबेलियन इन 1857। नीलांबर पीताम्बर ने ये रिबेलियन को कहाँ से लीड किया था, एंड द राइट आंसर इज नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, नीलांबर पीताम्बर पलामू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्राइब्स डिड नीलांबर पीताम्बर ब्रदर्स यूनाइटेड फॉर द रिबेलियन ऑफ 1857। तो राइट आंसर विल बी चेरो एंड खड़वाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस वेयर नीलांबर पीताम्बर हैंग्ड, एंड द राइट आंसर विल बी लेस्लीगंज। लेस्लीगंज पलामू में ही है। वेयर वॉज बीर तिलंगा खड़िया बॉर्न। बीर तिलंगा खड़िया जो है वो उनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आंसर मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर किया जाए। देखिए यहाँ पर भी जो है दो तरह से चीज़ें दी गई है, 1809 दो है, तो इसमें से देख सकते हैं आप कौन सा सही होगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज बीर तिलंगा खड़िया बॉर्न। तिलंगा खड़िया जो हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। तो राइट आंसर इज गुमला। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीर तिलंगा खड़िया वाज पार्ट ऑफ। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट थे, पाढ़ा पंचायत, जोड़ी पंचायत, खड़िया पंचायत, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज जोड़ी पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शूटेड बीर तिलंगा खड़िया। तो किसने बीर तिलंगा खड़िया को जो है गोली मारी थी। ऑप्शंस आर मोहन सिंह, बोधन सिंह, राम नारायण सिंह, एंड नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज बोधन सिंह। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने 60 क्वेश्चंस जो हैं वो 23 मिनट्स के अंदर करा दिए हैं, और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में मैंने जो है डिस्क्रिप्शंस भी दिए हैं, डेफिनेशंस भी दिए हैं, कुछ डिफ़ाइन भी किया है। तो उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, और इस वीडियो को आप दोबारा एक दो बार ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है वो आंसर्स आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। और जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कंफ्यूजिंग लगे वो आप ज़रूर जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखें, और मेरी इस मेहनत को आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी पहले आए हैं, पहली बार मेरे चैनल्स में आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन सीरीज़ जो है इस चैनल पे लगातार लाता रहूँगा, ठीक है। और भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। साइनिंग ऑफ माई सेल्फ, विजय सिंह।